इधर चालू हेलो हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ये विराक्षरिका के माध्यम से अपने श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का यहाँ पर अपन स्वाध्याय में लेकर के विचार कर रहे हैं अपने आत्मकल्याण की दृष्टि से। इसको समझने के लिए, अपने जीवन पर घटित करने के लिए इसको अपन ने यहाँ स्वाध्याय में रखा है इस दोपहर की गोष्ठी में। अभी यहाँ अपने लिए अठारह तक के बोलों के माध्यम से अपन ने विचार कर लिया था। आगे के बोलों के माध्यम से अपन विचार करते हैं। 18वां नंबर का अपन ने बोल पढ़ा था, यदि तू त्यागी है तो त्वचा रहित वनिता अर्थात स्त्री के स्वरूप का विचार करके संसार की ओर दृष्टि कर। अर्थात यदि तेरे लिए विकार आदि की दृष्टि से स्त्री की तरफ भाव जा रहा हो तो तू एक तो त्वचा रहित अर्थात शरीर रहित उसको देख, तो उसमें भी तेरे चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई देगा, परमात्मा स्वरूप आत्मा दिखाई देगा। तो उसके प्रति किसी प्रकार के लिए कोई दुर्भाव करने का भाव नहीं आएगा। दूसरी दृष्टिकोण दी थी पर्याय दृष्टि से कि अगर इस शरीर के ऊपर की चमड़ी अलग कर दी जाए और फिर इस शरीर को देखा जाए तो इस शरीर में तुझे क्या दिखाई दे रहा है जिससे तू उस तरफ आकर्षित हो रहा है। 10 लक्षण पर्व की पूजन में अपन ब्रह्मचर्य व्रत की पूजन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काम पूरे तिया के असुचि तन में काम रोगी गति करे, जो मृतक मसाण माई काक ज्यों चोंचे मरे। जैसे कौआ जो है मांस लौच लौच करके खाता है, इस प्रकार से अज्ञान दशा में ऐसा भाव जो है अज्ञानी जीवों को होता है। इसलिए एक परमार्थ दृष्टि से देखेगा तो उसमें तेरे लिए कुछ भी माने इस प्रकार का दुर्भाव या विकारी भाव नहीं होगा। और यदि तू ऊपर की इस चमड़ी को दूर करके देखेगा तो नवद्वार वह घिनकारी, उसमें से तू क्या लेना चाहता है। ऐसे दोनों तरीके से यहाँ विचार करने के लिए अपन को यहाँ कहा था। 19 नंबर का बोल है, तू राजा है कि रंक है, चाहे जो है, परंतु पुनः पुनः यह विचार करके सदाचार की ओर आना कि इस काया के पुद्गल थोड़े समय के बाद आयु पूर्ण होने पर अर्थात मरने पर 3.5 हाथ भूमि मांगने वाले हैं।
क्या मतलब? तू राजा है कि रंक? देखो, अज्ञान दशा में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, रंक भी है तो वो भी जो है उसके पास जो है उसमें तो वो आसक्त, एकत्व बुद्धिपूर्वक आसक्त रहता ही है, पर उसकी चाह तो अनंत की होती है। कितना भी उसको दे दिया जाए परंतु उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता है। और राजा है तो उस राजा को भी किसी प्रकार से वो राजा भी जो है जो मिलता है उसमें संतुष्ट नहीं होता है। निरंतर ज़्यादा तेज होगा, डॉक्टर साहब को थोड़ा कम देकर सुना ही देगा ना, इसलिए पास चलिए। तो देखिए, वैसे उधर दूर बैठते हो, पास भी यहाँ बैठ सकते थे। यहाँ अपने लिए बात ये चल रही है कि यदि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वास्तव में वो सब एक प्रकार से रंग ही है। अर्थात न तो वो राजा किसी प्रकार से संतुष्ट होता है, कितना भी मिल जाए वो मांग उसकी इच्छाएं बनी रहती है एक के बाद एक के बाद एक, और न वो रंग जो है संतुष्ट होता है, उसकी भी इच्छाएं बनी रहती है। तो कहते हैं ये तो तेरे लिए ये सोचो कि यहाँ तुम्हारे लिए थोड़े समय रहना है, यहाँ तुम्हें कितना इकट्ठा करना कितना चाहिए, और इस पर्याय का तो थोड़ा सा काल है और यहाँ से तेरे लिए जाना ही है। तो एक तो ये सोच करके ये कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके बार बार सदाचार की ओर आना। सदाचार का स्वरूप दो प्रकार से अपन विचार करते हैं। एक तो लौकिक दृष्टि से सदाचार जिसको बोलते हैं वो लोक मर्यादाओं को बोलते हैं। राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, वो अपने लिए लोक में सदाचार कहलाता है। और ऐसा सदाचरण व्यक्ति अगर जीवन में सदाचरण में प्रवृत्ति करता है तो पाप नहीं होता है उसके जीवन में, अन्याय अनीति आदि का सेवन नहीं होता है, इसलिए वो दुर्गति, लौकिक दृष्टि से दुर्गति का पात्र नहीं होता है। दूसरी दृष्टि से विचार करना अगर तो सत धन आचार, सत माने सत अस्तित्व को बोलते हैं। तो ऐसा अपना जो स्वरूप का अस्तित्व है उसकी तरफ जो आचरण करेगा तो तेरे लिए जो है फिर इसे क्या होगा, चतुर्गति चक्र से छूट करके ऐसा स्वाचरण होते हुए तेरे लिए वास्तविक शांति, सुख और स्थायित्व, आत्मा की स्थायित्व दशा, तेरे लिए इस मोक्ष दशा की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए इस वर्तमान पर्याय का काल तो थोड़ा ही है, इसलिए इसमें अपन पूर्ण आसक्त होकर के और इसी पर्याय में ही पूरा एकत्व बुद्धि करके इसी की व्यवस्थाओं में अपन को नहीं लगे रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर आज ये इस वाक्य में श्रीमद जी ने स्पष्ट की है कि भाई ये तेरी पर्याय थोड़े समय के लिए यहाँ है, इसके बाद यहाँ से तुझे जाना ही है। और ये शरीर के पुद्गल परमाणु तो थोड़ी सी जगह में उसको गाड़ दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे। दो अवस्थाएं चलती भारत में, कौन सी? 3.5 फुट लिखा है, अर्थात जितनी तेरी इस शरीर की लंबाई है उस हिसाब से लगा लेना। 3.5 का मतलब 3.5 ही नहीं, जितना शरीर है उतनी जगह में ये इसको गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा और इसके पुद्गल परमाणु सब बिखर जाएंगे। इसलिए इसमें यहाँ इस वर्तमान असमान जाति द्रव्य पर्याय में मूर्छित होकर के और इसी के बारे में ही रात दिन सोचते हुए मूर्छित होकर नहीं जीना। तो व्यवहारिक दृष्टि से क्या करना कि विवेक पूर्वक जीवन जीना और पारमार्थिक दृष्टि से अपने सत्स्वरूप आत्मा का श्रद्धा ज्ञान आचरण करके उसका और अपना आत्मकल्याण करना। ये दोनों बातें इस अपने लिए 19वें वचन से स्पष्ट होती है। नंबर 20, पग रखते ही पाप, देखते ही जहर और सिर पर मौत सवार, यह विचार करके
आज के दिवस में प्रवेश कर। क्या लिखा? पैर रखते ही पाप, देखते ही जहर चढ़ता है और सिर पर मौत मंडरा रही है। यह विचार करके आज के दिवस में प्रवेश कर। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि पाप किसे कहते हैं कि आप अपने स्वरूप से बाहर की तरफ जो भी प्रवृत्ति करोगे उससे तुम स्वरूप से पतित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जहाँ तुमने बाहर की तरफ प्रवृत्ति की नहीं कि वहाँ से तुम स्वरूप से पतित होकर के और तुम्हारा चतुर्गति में परिणत होगा। माने ये तुम्हारा परमार्थ से पाप है। और बाहर की तरफ देखने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होती। देखते ही साथ आप कोई अच्छा ये बुरा, ये अपना ये पराया, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करते हो। तो ये क्या है? ये तुम्हारे स्वभाव का घात करने वाला है। इसका नाम है जहर। जहर किसे कहते हैं? जहर खाने से लौकिक दृष्टि से व्यक्ति मरता है और पारमार्थिक दृष्टि से अपने लिए जो अपने स्वरूप को भूल करके बाहर में मूर्छित होकर के जो भाव करता है वो अपने स्वभाव का विघात करने वाला है। इसलिए वो जहर कहलाएगा। स्वभाव का विघात होता है इसलिए वो जहर है। और पर्याय दृष्टि से देखो तो प्रति समय इस पर्याय का नाश हो रहा है। एक एक क्षण में आविष का मरण हो रहा है और प्रति समय पर्याय विनष्ट होती है। इसलिए प्रति क्षण तुम्हारे लिए पर्याय दृष्टि से तो तुम्हारा मरण हो, मौत निरंतर चल रही है। ऐसा विचार करके और अपने लिए क्या करना है कि जीना। आज के दिन में प्रवेश करना माने क्या? प्रति समय ऐसा विचार करते हुए जीना। तो ये तो अपने लिए जो है इधर से। अब इधर अपने लिए देखें कि स्वरूप की तरफ पग रखते यानी प्रवृत्ति करते ही पवित्रता पैदा होती है। इधर बाहर की तरफ प्रवृत्ति करते पाप पतन होता है और अंदर की तरफ प्रवृत्ति करने से पवित्रता खड़ी होती है। क्या होता है? दो ही प्रवृत्तियां, या तो बहिर्मुक्ता वाली, अंतर्मुक्ता वाली। बहिर्मुक्ता में पतन स्वरूप से और अंतर्मुक्ता में पवित्रता खड़ी होती है। पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। तो अंदर की तरफ पग रखते या प्रवृत्ति करते ही पवित्रता आती है और अपने स्वरूप की तरफ देखते ही अमृत सर्वांग जात प्रदेशों से अमृत के झरने फूटते हैं। तो अपने स्वरूप को देखते ही साथ अमृत के झरने झरते हैं। और जब अपन अपने को स्वरूप दृष्टि से देखते हैं तो शाश्वतता दिखाई देती है। अपने लिए अजर अमर मौत अपने जीवन में दिखाई नहीं देती। शाश्वतता या अमृत दशा दिखाई देती है कि हमारा मरण होता नहीं। तो ये पर्याय दृष्टि से यदि अपन इस प्रकार से देखेंगे तो अपन को क्या है कि पाप बुरा है, जहर बुरा है और मृत्यु को डरते हैं लोग। तो ये तीनों चीज़ें जब अपन अपने लिए अंदर से अपने स्वरूप से या धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो इन तीनों का अभाव हो जाता है। क्या भाई? अपने लिए देखो, दोनों दृष्टियों से जब विचार करता है व्यक्ति तब वो एक तरफा नहीं। जैसे अनित्य भावना में जयचंद जी छाबड़ा ने एक लाइन में एक दृष्टिकोण, दूसरी लाइन में दूसरी दृष्टिकोण। अपन ने कहा, अपन सामान्य रूप से तो पढ़ते हैं राजा राणा छत्रपति हाथ लिखे यशवाद, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो भयभीत हो जाता है, भाई ये सबको मरना है मरना है मरना है, अब क्या करें अब क्या करें। तो जयचंद जी ने मैंने दोनों दृष्टिकोणों से एक एक लाइन में उन्होंने दिया है कि द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि या पालको पर्याय न कर कौन। क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? अरे भाई, पर्याय दृष्टि से तो पर्याय कौन स्थिर है? पर्याय तो सब विनाशी का ही होती है। तो पर द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन। पहले तो वस्तु स्वरूप बताया कि वस्तु नित्य नित्यात्मक है, द्रव्य पने से नित्य है, पर्याय पने से अनित्य है। दोनों चीजें एक संग चल रही है। अब अपन को प्रयोजन साधने के लिए क्या करना? एक तो वस्तु स्वरूप की जानकारी, अब उसमें से प्रयोजन की बात भी होगी
है। द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर, पर्याय थिर है कौन, इसलिए द्रव्य दृष्टि आपालको, पर्याय नय कर गुण, गोल नहीं, पर्याय को इनकार नहीं करना कि नहीं पर्याय हम यही नहीं हमारे। गुण का मतलब दो पक्ष हैं, तो गुण और मुख्य काय में होगा, वो पर्याय में होगा। तो पर्याय अपने को अनादिकाल से मात्र संयोग अलिप्त रूप भी जानती है, तो रात दिन आकुलता 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 राग द्वेष मोह होती है। और जब वो पर्याय द्रव्य और पर्याय वस्तु के दो धर्म हैं, और वो कहाँ है दो धर्म, दो धर्म किधर है, वो वस्तु के दो धर्म जो है वो है कहाँ, पर्याय और द्रव्य, ये दो चीजें हैं। तो ये तो क्या है जी, उस वस्तु के दो भाव है, और दोनों में क्या है, सिर्फ भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं है उसमें। एक ही वस्तु में, एक ही प्रदेशों में, जहाँ पर नित्यपना चल रहा है वहीं अनित्यपना चल रहा है, और जहाँ पर अनित्यपना चल रहा है वहीं नित्यपना चल रहा है। माने एक दूसरे सिर्फ भाव भेद है वहाँ पर। माने ये उंगली में अपन को टेढ़ापन सीधापन ये दोनों चल रहे हैं, साथ में अपन उंगलीपन ज्यों कहते हैं वहीं पर, उसी में उंगलीपने से जो उंगली चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, इस उंगलीपन में क्या अंतर आता है, ये उंगली क्या, इसमें क्या घटता बढ़ता है, उंगलीपन से वस्तु जो होगी थे। ऐसे जिस जहाँ जिन प्रदेशों में जो उंगली टेढ़ी हो रही सीधी हो रही अवस्था से, वो उंगली द्रव्य पने से क्या है, मैंने उंगली पने से ज्यों की त्यों। उंगली लो, कोई भी चीज ले लो, सब चीजों में यही चल रहा है। पंखा लो, हर चीज यही चल रही, घूमते हुए रुकते हुए पंखा पना, पंखे पने में चाहे रुक रहा हो चाहे घूम रहा हो, तो पंखा पना उतना ही का उतना रह रहा है, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता पंखे पने से। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु पर्याय पने से शुद्ध अशुद्ध नित्य, मैंने उसमें जो है एक रूपता, मैंने उसमें जो है अशुद्धता शुद्धता, और पर्याय पने में उत्पाद व्यय, पर द्रव्य पने में ध्रुव एक रूपता। तो ये दोनों चीजें एक ही वस्तु में, एक ही प्रदेशों में, एक ही वस्तु में चल रहा है। अब उसमें देखने का तरीका है, तो द्रव्य पने से वही वस्तु कैसी है, सदा एक रूप है। वो पंखा जो घूम रहा है, जो रुक रहा है, वो पंखे पने से वही पूरा का पूरा ज्यों का त्यों है। तो ये तो देखने का दृष्टिकोण है। ऐसे ये जीव चाहे क्या कर रहा हो, राग द्वेष पूर्वक अथवा वीतरागता पूर्वक, माने कसाय कर रहा हो, कसाय की शांता, पर जीव पने से वो जीव उस दोनों अवस्थाओं में एक सा रहता है। क्या रहता है? जीव पना ज्यों कहते हैं। जीव में कौन से नित्य अनित्य दो धर्म है, जीव में दो धर्म है, और जीव पना नित्य है, और उस जीव पने में जो पर्याय पना है उसका उत्पाद व्यय ध्रुव पना। तो ध्रुव पना एक रूप है, और उत्पाद व्यय पने में क्या है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही अपने लिए यहाँ पर कह रहे हैं स्थिर है, अपने पर्याय क्यों बदलता रहता है बार बार। अब ये तुम्हारा प्रश्न जो है कोई प्रश्न नहीं है, आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा तो ऐसे प्रश्न पैदा नहीं होते। स्वभाव में क्या होता है, ऐसा क्यों है, अग्नि गर्म क्यों है, बताइए अग्नि गर्म क्यों? तो ऐसे ही नित्य और अनित्य वस्तु का स्वभाव अब क्यों है, अब उसमें क्या सवाल है? चारों गति में ये घूमता है, पर एक जगह स्थिर भी हो जाता है, पंचम गति, ये चारों जगह चल रहा है, मतलब जब इसकी स्थिर रहने की अवस्था है। तो अभी क्या है, देखो अभी तुम्हें जो चल रहा है, जो स्थिर हो रहा है, वो दोनों एक ही अवस्था है, वे अवस्थाएं हैं। और चलते हुए में भी वो चल नहीं रहा है। कहाँ चल रहा है? अपने स्वरूप से कहाँ चल रहा है? स्वरूप में तो है वो नहीं, स्वरूप में तो है नहीं, शरीर बदल रहा है। क्या वो ठीक है, अभी बहुत आपका स्थूल प्रश्न है ये। शरीर तो आत्मा का है ही है, शरीर तो दो द्रव्यों की पृथकता वाली चीज़ है। ये तो अपन बहुत स्थूल मोटी दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, कि अपन अपने को शरीर मान रहे हैं और चारों गति में हमें शरीर बदल रहे हैं, तो अपना शरीर खड़ी तो है ही नहीं। ये तो संयोग दृष्टि है, ये तो बहुत मोटी दृष्टि है।
अभी तो अपन को अंदर में अणुगुरु देह प्रमाण, जो अपने लिए शरीरों में ही आत्मा की जो अवस्था है वो अलग है और शरीर की अवस्था अलग है। अभी क्या है, सूक्ष्म जब तक दृष्टि नहीं होगी तत्व दृष्टि, तब तक अपने लिए बहुत स्थूल प्रश्न होते। इसमें क्या है, ये अपनी चर्चा चल रही है अभी, उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षण अथवा गुण पर्याय द्रव्य, तो ये वो चर्चा चल रही है। अब इसका समाधान आपका जो है एकांत में हेमचंद जी से किया करो, वो आपको समझाएंगे, क्योंकि ये विदेश वालों को समझाते रहते हैं, अपने देश में रह रहे हैं, अब इनको नहीं समझा सकते क्यों भाई? जब विदेश वालों को समझा देते हो आप, तो अपने देश में जो अपने मुमुक्षु मंडल में लोग हैं तो इनको भी तो समझाया करो थोड़े। अब जी ऐसे प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, और आपके पास बैठे हैं, इतने दिनों से आपके साथ रह रहे हैं, और फिर भी अभी द्रव्य गुण पर्याय का इनको स्वरूप तो कम से कम समझाओ कि अपना द्रव्य शरीर नहीं है, शरीर की अवस्था अपनी अवस्था नहीं है, और जो कुछ भी संसार परिवहन हो रहा है तो वो बाहर में शरीर में नहीं हो रहा है, वो अपनी आत्मा का ही हो रहा है अंदर में, तो वो अपनी अवस्था है, और अपनी अवस्था में ही स्थिरता सिद्ध अवस्था है, वो भी एक अवस्था है। परंतु द्रव्य पने से उसमें न बंध है न मोक्ष है, न संसार है न मोक्ष है, तो ये स्थिति अलग है। और जब तक आप अपने अंदर में ऐसे द्रव्य पने की दृष्टि नहीं बनती, तब तक पर्याय में परिवहन करना दूर नहीं होता है, और उसकी क्रम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। अभी अपना इतना प्रवचन समय सार का चल गया कि एक ज्ञान मात्र भाव में कौन से दो भाव, उपाय और उपेय तत्व। उपाय माने मोक्ष मार्ग और उपेय माने मोक्ष, एक ज्ञान मात्र भाव में सिद्ध किए हैं, ना कि कोई बाहर में। इसलिए जब तक अपन को ये अंदर की सूक्ष्म माने वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आती, तब तक अभी अपन बहुत मोटे मोटे सोचते रहते हैं, और फिर सोच करके अंदर तो जाने का सवाल ही नहीं है जब तक अपन वो तत्व का निर्णय नहीं। बाहर में ही फिर अपन बस इधर के थोड़ा ऐसा विचार कर लिया व्यवहार से, और बाद में फिर अपने संसार के कामों में लग गए, तो जिंदगी पूरी हो जाती है, उसमें कुछ नहीं हो पाता, न तो मंद कसाय हो पाती है और ना अपना कल्याण का मार्ग तो खुलते नहीं। इसलिए थोड़ा निर्वृत्ति अभी जो अपन ने पढ़ा था ना अपन को, कि जीवन छोटा है और जंजाल अपन ने बहुत फैल बढ़ा रखा है, थोड़ा जंजाल को घटाओ तो क्या होगा, तो अपने लिए थोड़ा जीवन व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा। और अगर अपन जंजाल नहीं घटाएंगे तो धर्म की चर्चा ऊपर ऊपर निकलती जाती है, और अंदर में जंजाल जो भरा हुआ है लब्धि में बैठा है वो यूज हो जाता है, और रात दिन फिर जिंदगी वही पूरी हो जाती है, और मिलता जो कुछ नहीं। इसलिए ये त्रयंच भी देखो, त्रयंचों के सामने समस्या नहीं होती। क्यों? उनके लिए ना तो रिश्तेदारी निभाना है, ना उनको ख्याति लाभ पूजा चाहिए, ना उनके लिए बाहर में और कोई दिखाना है, ना कोई उनको और आयोजन करना है औपचारिक। उनको तो एक पारमार्थिक धार्मिक जीवन ही जीना है। धर्म के नाम पर उनके कोई आयोजन नहीं, कोई मंदिर मूर्तियाँ नहीं, कोई विधान नहीं, कोई कुछ नहीं। एक ही विधान है उनके सामने। कौन सा विधान है? कौन सा विधान है? अपने स्वाश्रय की वृत्ति पूर्वक जीते रहना, और बाहर में किसी प्रकार से अपने परिणामों को विचलित नहीं होने देना। बस रात दिन शरीर की व्यवस्था तो उदय प्रमाण तुम्हारी बन रही, उनकी बन रही, समझे ना? सब जीवों की व्यवस्था बाहर की तो उदय प्रमाण बनती है, उसमें कुछ नहीं होता है। तो ये जो है अपन को ये बहुत एक एक वचन जो है इन ज्ञानियों के, अपन थोड़ी बुद्धि को थोड़ा अपनी तरफ से जो अपन ने चिंतन कर रखा है, जो अपनी धारणाएं हैं उनको थोड़ा एक तरफ रख करके इसके बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इसको समझने का ही भी जिज्ञासा रखोगे तो क्या होगा? समझने की जिज्ञासा रखेंगे, इसको जो है हवाई जहाज पर कर दो, हवाई जहाज मोड़ पर कर दो, ये चालू उसको चालू नहीं करना, उसको नहीं काटे कैसे, उसे काटना पड़ेगा। अगर अपन इन महापुरुषों के वचनों को अपने अंदर जो अपन ने समझ रखा है उसको अभी थोड़ा एक तरफ रखो, और इनको समझने के लिए भी अगर अपन जिज्ञासा बन के उपयोग को सूक्ष्म करेंगे तो अंदर में बहुत पवित्रता बनती है, और धीरे धीरे विशुद्धता बन करके अपने ज्ञान में समझने की पात्रता प्रकट होती है। और अपन क्या करते हैं कि अपन ने जो समझ रखा है उसी के हिसाब से अपन माने प्रश्न करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इन महापुरुषों का जो ये बताना चाह रहे हैं वो अपन को भाव भाषण नहीं हो पाता।
इसको अपन थोड़ा, अपन ने जो जान रखा है उसको तो अभी थोड़ा अपन गौर करें, और जो अपन को ये कहना चाह रहे हैं उस पर अपन जिज्ञासु बन करके भी समझने का प्रयत्न करें कि क्या कहना चाह रहे हैं, और उस पर चिंतना करें तो धीरे धीरे बहुत पवित्रता बनती है। और उससे क्या होता है कि उससे देखो, निगोद में से जीव निकलता है तो काय के बल से निकलता है। वो तो कोई ज्ञान का क्षय सम तो है नहीं जा रहा, वो तो कौन सा का काम कर रहा है, वो तो उनकी मंद कसाय के बल से इतने कर्मों का स्थिति अनुभाग कम हो जाता है, बंधन, कि सीधे मनुष्य पर्याय में और चक्रवर्तियों के यहाँ तक पैदा हो जाता है। आप बताइए वो कौन सा काम है बाहर में, काय के बल से निकले हुए कसाय की मंदता, विशुद्धि, और वो विशुद्धि आपके लिए शुद्ध क्रम से शुद्धता के कारण निमित्त बन जाती। शुद्ध माने अपने ज्ञान दर्शन वीर की स्थिति अनुभाग कर्मों का कम पड़ता है, कम बंद होता है, तो स्वभाव का ऊर्ध्वगमन माने उसकी प्रगटता होती है। तो यहाँ मनुष्य पर्याय में आ गए, यहाँ आ गए संगी पंचेंद्री हो गए, यहाँ उनको उपदेश मिला। क्या कह रहे हैं आचार्य, अरे भाई तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तू ये शरीर आदि नहीं है, ये तेरा रागादिक स्वरूप नहीं है। ऐसा अंतर में सुन करके और जिज्ञासु बन करके सुना, और अंदर मेरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो अभी तक तो अपने लिए निरंतर राग द्वेष आदि और शरीर आदि रूप ही जान रहे हैं हम, ज्ञान स्वरूप तो आज तक हमें अनुभव हुआ नहीं। अरे देखे तो कैसे ज्ञान स्वरूप है। ऐसी जिज्ञासा बन करके अपने उपयोग को अगर सूक्ष्म करके देखोगे तो ये सारे विकल्प टूट करके ज्ञेयों से रागादिक से ज्ञान की वृत्ति हट करके अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में अभेद होकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक आत्मबोध हो जाएगा। बहुत सरल मार्ग है, बिना पढ़े लिखे लोग जल्दी समझ जाते, उनके सामने कोई समस्या नहीं है, धारणा में उनके खाली है बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, वो भारत जी ज़्यादातर बोलते थे ना कि हमारे सामने दो प्रकार के विद्यार्थी अगर खड़े कर दो, कि एक तो क्या है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, अब उनको समझाना है, और एक बिल्कुल अंगूठा छाप, उनको समझाना है। और हमारे लिए जो है मैंने एक प्रकार से ट्यूटर लगा हुआ। क्या लगा? ट्यूटर क्या होता है? जो ये लगाते हैं ना बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए मास्टर, ट्यूशन लगाई जाती। तो अगर वो ट्यूशन लगाई जाए तो हम उन पढ़े लिखे लोगों की पैसा, तो मान लो बिना पढ़े लिखे के 5,000 लेंगे तो उनके 10,000 लेंगे। क्यों? कि पहले उनने जो भर रखा है उसको पहले खाली करना पड़ेगा। जैसे अपन बने बनाए मकान लो और प्लेन मकान लो, प्लेन माने खाली जगह लो, कौन अच्छा, अपन को बनाना है नया मकान, तो कौन से मकान ठीक, कौन सी जगह ठीक है अपने लिए। अब उस बड़े मकान को उसको पहले तो गिरवाने में अपन को 1,000 लाख रुपए लग जाएंगे, और उसके बाद फिर उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए यदि अपन बिल्कुल सहज होकर के, भैया अभी तक हमने जो समझा वो धर्म नहीं था, पहली चीज, अभी तक हमने जो समझा वो धर्म नहीं था। क्यों? उसका हेतु क्या है बताइए हेमचंद जी। हमने अभी तक जो समझा वो धर्म नहीं था, इसका हेतु क्या है? अभी तक तो अपन, अरे वाह इतने दिनों से हम धर्म कर रहे हैं और हमें धर्म नहीं भाव, उसका हेतु बताओ हेमचंद जी साहब। न्याय से हेतु दो उसका। अरे भाई अभी तक हम रास्ता चल रहे हो, मंजिल नहीं आई, और वो बता रहे थे कि 3 घंटा का रास्ता है और 6 घंटा हो गए और अभी तक मंजिल नहीं आई, तो हेतु क्या है? कि हम सही दिशा में नहीं चल रहे इसलिए मंजिल नहीं आई। अगर चल रहे होते तो मंजिल तो 3 घंटे में आना थी ना, जिस रफ्तार से हम चल रहे थे। ऐसे ही अगर हम धर्म को समझ रहे होते तो हमारे लिए स्वरूप की उपलब्धि होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो गई होती। हम मोक्ष मार्गी बन करके पहली चीज तो अभी तक समझे होते, पहले से तो यहाँ नहीं आते। और अभी भी अगर अपन समझ रहे होते तो अपने जीवन में अंतर माने आत्मा की अनुभूति पूर्वक धर्म का आनंद चालू हो गया होता, और अपन फिर सारी समस्याएं अपन को फिर थी नहीं, इनमें अपन को कोई शंका होती नहीं। सम्यक दृष्टि को निसंकित होता है, उसको कोई शंका रहती नहीं है, जिज्ञासा होती है पूछने की, और वो भी कौन सी, जो अपने लिए कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। और वैसे तो देखो ज़्यादातर तो उसके लिए ज़्यादा समझने की फिर जिज्ञासा होती नहीं। कितना समझना है अपन को, जो कुछ भी समझना है
सिर्फ अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए समझना है। और जिसको स्वरूप की सिद्धि हो गई तो अब उसके लिए तो उसी स्वरूप में ढलते हुए उसी का आनंद भोगना है। अब उसको ज़्यादा क्षय उपशम बढ़ाने की रुचि नहीं होती फिर कि हम ज़्यादा ग्रंथ पढ़ लें। उसको तो ये है कि हम कैसे अपने निर्विकल्प होकर के अपनी शांति को बढ़ाएं, बस ये है। तो वो तो बाहर के विकल्पों से हटता जाता है। इसलिए अपन को जब अंदर का अनुभव आने लगता है तो ज्ञानी क्या बोलते हैं कि गोष्ठी कथा कौतूहल में उसको फिर ज़्यादा कोई रुचि जिज्ञासा नहीं होती। सब बाहर से विकल्पों का कारण सब उसको अरुचिकर लगता है। माने जो भी विकल्प का कारण है उसको क्या आकुलताजन्य लगता है। मजबूरी में उसको अब चूंकि अभी निर्विकल्प नहीं हो पाता तो विकल्प तो होते हैं, पर उन विकल्पों में उसको हित बुद्धि नहीं होती, सुख बुद्धि नहीं होती कि ये अच्छे हैं, उनमें उसको आकुलता भाषित होती है। अब जिसके लिए रात दिन विकल्पों में जी रहे, अपन तो बोलते ही हैं दिन रात स्वभावों से, कौन बोल रहे हैं डेली अपन पूजा पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, दिन रात स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहे। क्यों बोल रहे भैया ये ऐसा? अगर तुम्हारे लिए दिन रात स्वभावों से व्यापार नहीं चल रहा और शुद्ध स्वरूप की आप उपलब्धि हो गई तो आप ये बोलोगे ही नहीं। क्यों बोलोगे ऐसा? ये तो अज्ञानी जीवों की मुख्यता से लिखा गया है। पूजन में तो ज्ञानियों के जीवन में तो भैया दिन रात स्वभाव से नहीं, हम तो अपने शुद्ध स्वरूप का व्यापार करते हैं। इसलिए अपन को थोड़ा सोचना चाहिए। मात्र अपन को एक परंपरा की दृष्टि से लिखे हुए को मात पढ़ करके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस पर विचार करो। चार गति में तो घूमता है, क्यों? और शुद्ध गति में तो स्थिर हो जाता है। तो ऐसा लगा कि वहाँ परिवर्तन या परिणमन रुक गया। तो परिणमन करना ये भी स्वभाव है जीव का। वहाँ भी हर समय नया नया सुख, नया नया फील होता है। यहाँ भी हर समय नई नई पर्याय चल रही है। यहाँ विकास इससे भी विकास इतनी पर्याय है संसार में, सब का काम कर लेता है। अभी खाली स्वभाव परिवर्तन ना हो तो अरे भाई परिवर्तन रुका नहीं है, परंतु रुका हुआ भी है कि नहीं द्रव्य में, रुकी हुई दशा भी है कि नहीं है। तो उसमें तो परिवर्तन होता नहीं ना। तो वो जिस परिवर्तन रहे स्वरूप को देखना है, और जो तुम्हारे लिए लग रहा है कि वो परिवर्तन रुक गया, वो परिवर्तन अब एक रूप हो गया। अब वो जो तुम्हारे लिए विभाव रूप में सुख पुण्य पाप के उदय के रूप में चार गति मिलती थी, अब वो चार गति रूप में नहीं, अब तो वो सिद्ध एक ही सुख रूप शुद्ध दशा मिलेगी। तो वहाँ पर भी परिवर्तन तो नहीं रुक गया, परंतु क्या रुक गया, उसमें बहिर्मुक्ता वाला परिणमन रुक गया। अब अंतर्मुक्ता वाला परिणमन अपने एक रूप स्वरूप के आश्रय से अवैध होकर चल रहा है। जैसे शाश्वत एक रूप रहना, ऐसे एक रूप नहीं रहना, अवस्था से अवस्थांतरित होते रहना, ये ऊपर स्वभाव है। इसलिए करने धरने की बात नहीं है। तब इसीलिए तो कह रहे हैं कि भैया आप जो है इनके लिए थोड़ा अलग से ट्यूशन ले लिया करो, चाहे थोड़ा अलग से इनको ये सारे रहस्य इनको थोड़ा आपका है, आपकी नियमित श्रोता है तो है ना। तो उसमें हम देखो इसीलिए तो हम उनको डांट देते हैं। नियमित श्रोता है इसलिए डांटा जाता है। अपने श्रोताओं को अगर बाहर के लोग आते तो उनसे नहीं बोला जाता, मेहमानों से। चलिए अपना जो प्रकरण चल रहा है इसको देखें अपन। इनके जो है वचनों को अपन ये क्या बताना चाह रहे हैं और किस किस दृष्टिकोण से अपन को यथार्थता में ले जाना चाह रहे हैं। कभी व्यवहारिकता की बात बता करके, कभी पारमार्थिक बात बता करके अपने लिए लाइन पर ले आने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए दोनों तरीके से यहाँ बता रहे हैं। एक तो व्यवहारिक दृष्टि में भी व्यक्ति का विवेक और पूरा का पूरा संतुलित जीवन। मैंने इनका एक वचन है, इसमें है कि नहीं अभी हमने देखा नहीं है। गृहस्थ अवस्था में उसको अखंड नीति का पालन करना चाहिए।
नीति का, न्याय नीति का अखंड पालन करना चाहिए। और फिर इसके बाद उसके जीवन में जब इन अखंड नीति का पालन कब करेगा, जब उसको संयोगों में, भोगों में आसक्ति नहीं होगी। अति आसक्ति होगी तो वो न्याय नीति का पालन नहीं कर सकता। और जब उसको भोगों में आसक्ति नहीं होगी तो फिर उसके लिए अकेले मात्र न्याय नीति का ही अहंकार करके नहीं रुक जाना, व्यवहारिक धर्म में ही नहीं अटक जाना। फिर इसके बाद आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना कि भैया ये तो अपन ने अनंत बार कर लिया, बाहर में व्यवहार में प्रवृत्ति, अपने सामान्य व्यवहार प्रवृत्ति तो छोड़ो, क्या कर लिया। ऐसे बड़े बड़े उन्होंने तो एक दृष्टांत दिया कि जो मिथ्यात्व का भैंसा तुम्हारे व्यवहार चारित्र के अनंत गांज खा गया और उसको तुम 2-4 पूरा न्याय नीति के डाल दो तो उसका पेट भर जाएगा क्या? क्या कहा? अरे जो महाव्रतों के अनंत गांज खा गया, इतनी इससे बड़ी न्याय नीति उनने तो कोई बाहर का कोई अन्याय नहीं किया होगा कभी। महाव्रत का पालन करके 9 ग्रेवक तक गए। तो अपन छोटे मोटे न्याय नीति को करके संतुष्ट हो जाएं तो कहते हैं संतुष्ट होने लायक नहीं है। मिथ्यात्व रूपी भैंसा या बड़े बड़े गांज खा गया ये तो। जब तक तुम्हारे लिए तत्व दृष्टि से स्वरूप अवलंबन की वृत्ति नहीं बनेगी तब तक जीवन में एक भी कदम तुम्हारा आत्मकल्याण की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसी रूप में यहाँ संतुष्ट होने लायक नहीं है। और किसी को अपन को देखो संतोष भी दिलाया जाता है तो आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए सिर्फ उसकी कसाय पोषण करने के लिए नहीं। अगर कसाय पोषण करने के लिए दिया जाता है तो वो चापलूसी कहलाती, वो तुम्हारा जो है उसका सम्यक संतोष नहीं कहलाएगा। और यदि आपको कि भैया इसकी अगर किसी प्रकार बच्चा होता ना, अगर उसको डांटने से तो उसको मनाना पड़ता है और फिर गलती करता तो उसकी गलती सुधारी जाती है। परंतु अपन ने उसको मनाते रह करके बिगाड़ देंगे तो भ्रष्ट होकर के तुम्हारी दुर्गति कर देगा और तुम भी दुर्गति में जाओगे। इसलिए अपन को संतुलन बना करके सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती हैं। इसलिए आत्मार्थी व्यक्ति ना तो कहीं स्वयं संतुष्ट होता है और न किसी दूसरे को मिथ्या संतोष होने देता है। उसके सानिध्य में रहने वालों बराबर उसको कांजी स्वामी जो है लाखों करोड़ों रुपया उनके यहाँ दान देते थे और फिर भी कहते धूलिया सेठ, इसमें धर्म मत मान लेना, भ्रम में मत पड़ जाना, इसमें कोई धर्म फरम नहीं होता है। तो अब जो उनकी करुणा थी, ये नहीं समझना कि वो कोई द्वेष बुद्धि से उनके लिए नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में अगर वे डांटते भी हैं तो उनके अंदर में करुणा झलक रही है, और अगर वो क्या है पुचकारते भी हैं तो उसमें भी उनकी करुणा है। दोनों में उनकी करुणा है। ये नहीं है कि किसी प्रकार से वो तुम्हारे प्रति दुर्भाव रख रहे हैं। इसलिए जो व्यक्ति जो है आत्मार्थी होता है वो ज्ञानियों की अपेक्षाओं को समझ करके अपने जीवन में जो भी जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उन गलतियों को छोड़ने के लिए प्रयत्न करके अंदर में जागृत रहता है। तो ये गुजराती है वो, ये हिंदी बोल रहे हैं। तो अभी तो वही तो हम बोल रहे हैं, हमने क्या बोला है। अभी राग का नहीं, सब द्वेष का भी। जितने तुम देखोगे नहीं जी अच्छा जी बोला जी ऐसा जी वैसा कल्पना करोगे तो वही जहर का होता है। तो अच्छा, और अब चूंकि पर्याय दृष्टि से निरंतर मौत तो प्रतिक्षण मरण हो रहा है, आयुष का मरण हो रहा है, पर्याय का आयु का भी मरण हो रहा है, और परिवर्तन पर्याय का हो ही रहा है। तो ये जो है ये अपने लिए कौन सी विवक्षा से कौन सा कथन करके आपको वहाँ से हटाकर और अपने लिए स्वरूप की तरफ प्रवृत्ति कराने का प्रयोजन है, उसमें और कोई प्रयोजन नहीं। अगर पर्याय की अनित्यता बता रहे, उसके दोष बता रहे तो वहाँ से हटा करके अपने स्वरूप की तरफ प्रवृत्ति करा रहे। तो अभी जो हमने तुम्हारे से जयचंद जी छावड़ा का जो वो पढ़ा ना कि उन्होंने दोनों का संतुलन और प्रयोजन की बात भी कही, और फिर उसमें से प्रयोजन की बात भी बताई क्या द्रव्य दृष्टि से सर्वथिर पर्याय थिर है कौन, और द्रव्य अब क्या करो उसमें से द्रव्य दृष्टि आपाल लखो पर्याय न कर गो, अपने लिए पर्याय रूप न मान के अपने लिए द्रव्य रूप अनुभव करो तो क्या होगा कि पर्याय में आपके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की सिद्धि हो जाएगी। ये तो प्रयोजन है। वही तो बता रहे कि इतना सरल है धर्म
के बिना पढ़े लिखे असंख्यात जानवर भी धर्मात्मा बन के आत्माराधना कर रहे, कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते कि अपन जीव है, जानने देखने वाले हैं, शांत रहना अपना स्वभाव है, अशांति करना राग द्वेष करना अपना स्वभाव नहीं, ये इतना। अखंड नीति का पालन करना, संतुष्ट, ये बहुत बड़ी बात है। ये हो नहीं पाता ना, हो नहीं पाता में मान आ जाता है। तो अब ये आप गोंजा के खा गए महाव्रतों के, तो नहीं खा गए क्या? अरे भाई ये है कि तीव्र कसायों में धर्म का तो स्वरूप समझ में नहीं आएगा, मंद कसाय में ही धर्म का स्वरूप समझ में आएगा, तो उसमें से फिर मंद कसाय पूर्वक धर्म को समझ करके स्वरूप आराधना करना, उसी मंद कसाय में संतुष्ट होकर के अपने जीवन में जिंदगी पूरी नहीं कर देना, मूल तो ये है उसमें। देखो आगे का एक वाक्य है, यदि आज दिन में तेरे सोने का मन हो रहा हो तो, क्या कह रहे हैं? अगर यदि आज दिन में तेरा सोने का मन हो रहा हो तो उस समय ईश्वर भक्ति परायण हो जा अथवा सत्शास्त्र का लाभ उठा ले। क्या कह रहे हैं? अब अपन को इसमें प्रश्न उठ सकते कि भैया अगर हम नहीं सोए तो फिर तो हमारा मन ही नहीं लगता, उपयोग जो है कहीं में लगता ही नहीं है। तो वो तुम्हारे से योगल जी बोलते थे कि भैया देखो कोई व्यक्ति ऐसे हो तो चाय के बिना उनको जो है मन ही नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता। तो वे बोलते थे कि अगर नहीं पी के आओ नहीं, वो बोलते थे कि अगर तेरे लिए स्वाध्याय में अगर तेरे लिए प्रमाद आ रहा हो ये, तो अगर तेरा जहर खा करके भी, जहर पी करके भी तेरा अगर सावधानी रह गई यहाँ सुनने का होता है तो जहर पी के बैठ जाएगी। मतलब वो आदमी को जिसको चाय की आदत हो जाती है ना वैसा, तो वो कहता हमारा मन ही नहीं लगता, चाय के मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। तो मन नहीं लगता तो कहते भैया पी ले चल एक बार, पर कम से कम ये काम तो कर तू। तो मतलब क्या है कि उसमें हर चीज़ में अपने लिए हित की बात ज्ञानियों की होती है, उसमें किसी प्रकार से अहित किसी का नहीं होता है। अब उसमें अगर अपात्र जीव होगा तो उन ज्ञानियों के वचनों से अर्थ का अनर्थ निकाल करके आज तक किया क्या लोगों ने? यही तो किया। जितने मतांतर बनते हैं काय में से बनते हैं, इसी में से भगवान के उपदेश में से 363 मत तो लोगों ने निकल गए, बन गए। चलो तो ये अपने लिए यहाँ पर कहते भैया प्रमाद मत करो, रात्रि में तुम्हारे लिए सोने का टाइम है तो अब रात्रि में विश्राम करते ही हो, इसलिए दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का लाभ लेकर के क्रियात्मक रूप में आप यदि क्या है अगर प्रमाद आ रहा है तो आप भक्ति करने लग जाओ, तो उससे सक्रियात्मक रूप में आपका प्रमाद दूर हो जाएगा, अथवा शास्त्र पढ़ने लग जाओ तो उससे आपका प्रमाद दूर हो जाएगा। इस प्रकार तो उतना भोजन मत करो, भोजन ज़्यादा कर लो तो आता है प्रमाद। जैसे मान लीजिए आपके लिए उस जाति का भोजन मत करो, भोजन उतना ही करो, 2 बार करो जिसमें प्रमाद नहीं आवे। उपवास में भी प्रमाद आता है। देखो भाई यही खेच है, जिसके लिए उपवास में प्रमाद आता है तो भोजन हल्का भोजन कर लो, ज़्यादा भोजन करने प्रमाद आता है तो कम भोजन करो। संतुलन की बात है यहाँ खेच की। या तो एक घंटे हम भोजन उपवास कर लेंगे और उपवास में प्रमाद आता है तो मत करो उपवास। भाई उपवास काय के लिए है? आहार, विषय, कसाय और आहार, ये छोड़ करके अगर छोड़े जाए तो उपवास है, अपने स्वरूप के नजदीक रहो। और अपन विषय कसाय तो छोड़े नहीं और आहार अकेले छूट गए तो उसको तो आचार्य लंघन कहते हैं। क्या क्या छूटा जाता है उपवास में? क्या क्या छोड़ा जाता है? विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीते सा उपवासा शेषम लंघन कम विदु। अगर आपका ये नहीं है तो क्या हो गई? लंघन हो गई, भोजन नहीं किया, वो तो बीमार है आदमी पर। इसलिए देखो बहुत अपने लिए सभी प्रकार से आचार्यों ने कि भैया देखो आप जिस भूमिका में रह करके साधना करना चाहते हो करो, पर साधना करो। अवरत दशा में अगर तुम्हारी आगे की स्थिति में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, अवरत दशा में करो। अगर तुम्हारी कुछ सामर्थ्य है तो देश अनावश्यक छोड़ के एक देश में करो, और अगर पूर्ण सामर्थ्य है तो पूर्ण निर्वृत्ति लेकर 24 घंटे एक आत्माराधना करो। पर आत्माराधना करना ही मानव जीवन की सार्थकता, सफलता है, और इसमें कुछ नहीं। एक बात और है
इसको पढ़ के अपन विराम देंगे। देखिए, वास्तविक सुख मात्र विराग में है। वास्तविक सुख मात्र विराग में है। इसलिए जंजाल मोहिनी से अंतर मोहिनी को नहीं बढ़ाना। क्या कहा? हुक्मचंद जी बताएंगे, जंजाल मोहिनी क्या कहलाती है और अंतर मोहिनी क्या कहलाती है? जंजाल मोहिनी क्या कहलाती? कह रहा इसलिए जंजाल है, के जो कानून उलझे हुए, हाँ, व्यापार वगैरह ये जंजाल ही है। और अंतर मोहिनी को नहीं बढ़ाना। अंतर मोहिनी को नहीं बढ़ाना। अभी अपन ने एक वाक्य पढ़ा था ना पहले, जीवन छोटा है, जंजाल बहुत बड़ा रखा है, जंजाल को घटाओ तो जीवन अपने लिए सुखरूप भाषित होगा। तो इसमें भी अपन को माने ये बाहर की अनावश्यक जिम्मेदारियां, अनावश्यक अपनी आयोजनाएं, प्रयोजन, अनेक प्रकार के कार्यक्रम बढ़ाते जाना, इससे क्या होता है कि अंतर में अपने मोह राग द्वेष बढ़ते हैं, आसक्ति बढ़ती है, परिग्रह, चिंता, दुखी चिंता का कारण है। तो राग निरंतर उसके विकल्प होते रहते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए जंजाल, ये पहले तो वाक्य, वास्तविक सुख मात्र विराग में। विराग माना निर्वृत्ति मार्ग में, बाहर की प्रवृत्ति मार्ग में सुख नहीं। तो अब निर्वृत्ति का मार्ग अगर अपन को अपनाना है तो जंजाल, संसार के जंजाल अपन बढ़ाओ मत, उन जंजाल को कम करो। तो उससे क्या होगा कि अंतर मोहिनी उससे नहीं बढ़ेगी, अंदर के अपन को मोह राग द्वेष के विकल्प घटते जाएंगे। ये तो सीधा सीधा है। देखो, इसमें बहुत संतुलन की जरूरत है। अकेले अपन शुद्ध आत्मा की बातें करते रहे और जीवन में अपने बाहर की निर्वृत्ति कुछ भी नहीं ले, तो ये आपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं। जिस शुद्धात्मा की बात अपन को बताई जा रही है वो तो निर्वृत्ति लेकर के पर्याय में आराधना करने के लिए उसको बता रहे हैं। अकेले मात्र बोलते रहने के लिए, विकल्प चर्चा करते रहने के लिए नहीं है। उसका प्रयोजन क्या था? उसका प्रयोजन तो था कि आप अब उस शुद्ध आत्मा की पर्याय में निर्वृत्ति लेकर के आराधना करो निरंतर। क्यों? कि गुण स्थान प्रमाण भीतरागता बढ़ेगी। जब तक आप बाहर से निर्वृत्ति अपन समय अभी तो बोध होगा कि अपना द्रव्य स्वभाव ये है, पर्याय स्वभाव ये है, निरंतर पर्याय स्वभाव में अपन अभी परावलंबन करके राग द्वेष मोह की वृत्ति कर रहे, तो अपन को अब पर्याय में ही तो अपन को सुखी होना है, पर्याय में ही दुख है। अब वो यदि मोक्ष की ये कामना, तो अपने जीवन, अपने द्रव्य स्वभाव को जानो मानो, उसका आश्रय करो। तो आश्रय करने के लिए था और अपन ने उसको चर्चा का विषय बना लिया। अकेला मात्र चर्चा में लेते रहते हैं, जीवन में तुम्हारे कोई उसका अर्थ स्पर्श नहीं। इससे क्या हो गया कि ज्यादातर लोग स्वच्छंदाचारी हो गए, पर्याय का विवेक नहीं। टोडरमल जी ने क्या लिखा? कोई ना निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वच्छंद, ना पिछाने में शुद्धता। पर्याय में अपनी शुद्धता तो उनको पता ही नहीं है कि हम का प्रकट कर लो, हमने कहाँ चल रही पर्याय। अब वो कुछ नहीं, बस अपन तो शुद्ध जीव है, द्रव्य स्वरूप, अपन तो द्रव्य दृष्टि वाले जीव है, पर्याय तो अपनी है ही नहीं। हो गया काम खत्म। अरे दूसरा पक्ष, वो एक ही वस्तु के दो धर्म है ना। तो जब तक वो दूसरा पक्ष तुम्हारे जीवन में, मूल तो उसी में, सुधार तो उसमें होना है। उस द्रव्य पक्ष में क्या है? वो जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, वो तो सब जगह एक सही है। उसमें क्या है? शुद्धि तो करना थी पर्याय, तो वो तो पर्याय की शुद्धि के लिए उसका आश्रय कराने के लिए बताया था, और अपन ने आश्रय तो नहीं किया, और अकेले मात्र अपन ने शब्दों में और विकल्पों में सीख करके संतुष्ट हो गए कि हम तो यही है, पर्याय से हमें क्या लेना देना। पर्याय माने व्यवहार वाली, और द्रव्य दृष्टि माने निश्चय वाली। होती ऐसी निश्चय वाली, एक व्यवहार वाले, एक निश्चय वाले, कि दोनों एक संग होती। निश्चय व्यवहार है, निश्चय व्यवहार एक ही वस्तु के दो पलड़े हैं क्या अलग अलग दो पार्टियां हैं। जो दिया टोडरमल जी ने, जब जाने निश्चय के, देखो व्यवहार का क्या दिया? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। ये संतुलन का जीवन है। बहुत अजब गजब की स्थितियां हैं भाई, इसको कौन समझे, और जिनकी वजह अच्छी होगी उन्हीं को ये चीज़ें समझ में आएंगी और उनका जीवन पवित्र बनेगा। फोकट के अकेले मात्र धर्म के नाम पर अपने को ठगेंगे नहीं, और सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके पक्षपात में नहीं पड़ेंगे, आपस में एक दूसरे जीवों के प्रति राग द्वेष नहीं करेंगे।
सब ऐसे साधु बन करके, वेशधारी बन करके वो गालियां दे रहे हैं निरंतर आज वर्तमान में। क्या हो गया है बताओ तो तुम। वेश धारण करके वो कसायों की बातें पूरे देश में फैला रहे हैं। सब उस कंजाइस्टों को बिल्कुल देखने में पाप लगता है, उनके मंदिरों को दर्शन करने में पाप लगता है। जैसे ये लिखा देखते ही जाए, ऐसे कंजाइस्टों को देख लिया अगर तुमने तो महागृत मिथ्यात हो जाएगा। क्या हो गया, साधु है जी। अरे भाई क्या हो गया, तुम आतंकवादी है साधु बन करके कौन सा उपदेश दे रहे तुम जनता को? अरे उनको दया रही हम इसलिए देखो भाई, अपन को देखो, अपन को उनसे अपन को कोई द्वेष नहीं है, पर तुम्हारे तो सानिध्य में आकर के अपन जब देखते हैं कि जहाँ शेर जैसा क्रूर प्राणी भी क्या है समता को प्राप्त हो जाता है, जहाँ सिंहादि पशु भी क्रूरता भूल जाते हैं, और तुम जो है बताओ लोगों को क्या समझा रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। इसलिए भैया देखो, इन महापुरुषों के जो वचन सुनते हैं उनके जीवन में किसी के प्रति दुर्भाव तो आते नहीं है। कदाचित अगर मान लो तीव्र कसाई होवे तो दया का भाव आता है, और उसको भी दोनों दृष्टियों से, यानी तो कहते हैं भैया देखो वो भी भूला भगवान है, उसके प्रति द्वेष नहीं है कि भैया एक क्षण की भूल है तो वो भगवान स्वरूप से, तो वो कब उसकी गलती निकल जाएगी उसके प्रति द्वेष नहीं करना, उसको भी आत्मीय दृष्टि से देखना। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। अब तुम कहाँ राग द्वेष की बातें सिखा के आप लोगों के लिए बताओ, कहाँ काय में उलझा रहे इस काल में तुम? इसलिए देखो कहीं नहीं है अपने को क्या अच्छे पंडित तक को नहीं छोड़ा। चलो हम ये कह रहे हैं, देखो अरे हम ये कह रहे हैं, सुनो आचार्य की बुराई कर रहे हैं। अब संतलाल जी का विधान, ये विधान भी उनको नहीं जमा, तो उसने अपना विधान लिख लिया संत, अरे जबकि उसमें कोई उचित नहीं। 200 अरे सुनो तुम सुनो, तो अपनी क्या मानेंगे? सुनो नहीं मान रहे, तुम सुनो, तुम अपने अंदर कसाई मत करो, सुनो नहीं सुनो, हम क्या कह रहे, सुनो हम ये कह रहे हैं, वे किसी को नहीं छोड़ रहे, नहीं वे अपने को नहीं छोड़ रहे, वे किसको नहीं छोड़ रहे। टोडामल जी का क्या कर लिया? टोडामल जी तो समाधि करके अपने चले गए समूसण में, अपने बढ़िया भगवान का आश्रय समूसण में। अरे उनकी बुराई नहीं होती। सुनो अरे अरे हम ये कह रहे, सुनो हम ये कह रहे, सुनो तुम, कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा नहीं करता, ध्यान रखना। प्रत्येक व्यक्ति कसाय करके दुर्भाव करके अपनी अकल लेना, इसलिए ये मत, इसलिए अपन ये सोचो, इसलिए अपन सुनो, सुनी हुई बात कह रहा हूँ कि कितने आपस में विरोध भरा। अब ये चक्र मंडल विधान सर्वमान्य था, और सर्वमान्य विधान होने के बाद भी इसमें तुमने वो ऐसा विधान लिख दिया कि पूरी जनता को वो कर दिया। अरे हम ये कह रहे, सुनो, और उसके बाद सुनो अपन को देखो, इतने मतांतर चल रहे हैं, जिन जीवों को जिनकी जैसी होनहार है उस मत में जाएंगे, वो उसको ग्रहण करेंगे। जिनकी होनहार अच्छी है वे अपने ज्ञान में निष्पक्ष होकर वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अपने स्वरूप के आश्रय से निष्कसाय रूप जीवन जिएंगे। ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये भगवान आदिनाथ के समय भी 363 मत उनके नाती पोते ने उन्होंने चलाए। जनता बोली है भटकती, आप उनको गलत लाइन देंगे तो भटकती है। वो क्या है, नई कलियाँ हैं, और नई कलियाँ जो है वो धर्म में जुड़ेंगी और आगे आए और वो भटकते हैं, उनको भटकने का मौका मिलता है कि अरे साहब जो मुझे मुझे आज मैं बता रहा हूँ चल रहा है, हमारे यहाँ वही विधान चल रहा है, वही चल रहा हुआ कमल साहब। चलो अपन ये नहीं कह रहा, और आज जो कह रहा हूँ भटकाने के प्रश्न ऐसे प्रश्न करते हैं। अरे हम सुनो, हम ये कह रहे हैं, देखो ये आज की नहीं है, आज की व्यवस्था नहीं है, ये तो भटकने का मार्ग, सुलटने का मार्ग अनादि काल से चल रहे हैं। ये तो दो मार्ग हैं, अब तुम्हें कौन से मार्ग पे चलना है ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी खुद की योग्यता और समझ है। उसकी जैसी योग्यता होगी, जैसी समझ होगी, वैसा ग्रहण करेगा। इसलिए अपन को ज़्यादा इसमें नहीं उलझना। अपन को तो क्या है, ये भाव आता है कि भैया क्या तुम जो तुम्हारे लिए जो
जो तुम्हारे लिए सब जीवों के लिए आदर्श नहीं आए हैं, पर दोनों की यूं हुई। वो एक दूसरे मैं भोपाल की किस तरह आपको बताऊं, ये आप समझ- चलो चलो अपन अब इस पेज में से कहता हूं, वो जन में मतलब वो इधर है, एक इधर गए एक गुरु के चेले। हो अभी तरह चलो हो गया आपने टाइम, बात निकाली तो वो हो गई महाराज। टाइम पूरा हो गया, निर्माणी करना। तो ये चला ये वो एक मतलब एक चलो। निज निधि निज बताई है अनंत अवतार, के लिए जिन वाणी मात वंदना सतबार, वंदना सतबार। द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि भगवंतों की।